हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, यानी किसी को धन देते हैं किसी को नहीं देते हैं, किसी की प्रार्थना सुनते हैं किसी की नहीं, तो भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपनी ही वाणी में क्या कहा। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, इक्वल टू ऑल। न द्वेषो, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, अस्ति ना प्रिया, ना ही कोई मेरा प्रिय है। ये भगवान नहीं करते ही तो प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख प्रदान करती है। इसका साक्षात उदाहरण है, जब कभी कहीं पर बारिश होती है तो बारिश समान मात्रा में सभी जगह होती है। ये नहीं कि धनवान पर ज्यादा और गरीब पर कम, सभी पर बराबर रूप से बारिश होती है। और उस बारिश में कभी कभी लोग समझदारी दिखाते हैं। एक बार एक जगह बारिश हुई तो किसी ने छोटा सा एक ग्लास रख दिया, एक व्यक्ति ने छोटी सी बाल्टी रख दी, एक ने बहुत बड़ा ड्रम रख दिया। जब बारिश समाप्त हुई तो सबने कहा जिसने ड्रम रखा था उस पर अधिक कृपा बारिश की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपने पात्र को बड़ा बना करके रखा था। यानी कि पात्र को अगर हम समझे अपने जीवन में, चरित्र, यानी कि जो अपने भक्तिमय चरित्र को बड़ा बनाता है वो भगवान की कृपा को अधिक ग्रहण कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान ने कहा जो मेरा भजन करता है मैं उसके लिए थोड़ा स्पेशल फेवर करता हूं, है ना। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, तो जो भक्ति पूर्वक अपने पात्र को थोड़ा बड़ा बना लेता है उसको भगवान थोड़ा स्पेशल फेवर करते हैं, वरना सबके लिए समान रहते हैं। इसलिए भजन करने की बड़ी ही क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी बात है कि भजन जो व्यक्ति करता है, ये सीक्रेट है, उस व्यक्ति पर भगवान की थोड़ी सी स्पेशल कृपा होती है। आप कहेंगे ये तो पक्षपात है, तो पक्षपात कैसे? देखिए, जब एक पिता के 4 पुत्र हों और चारों पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र पिता की अधिक सेवा करता है और उसकी अधिक सेवा करने से जो 3 पुत्र हैं वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, पिता के पैर छूते हैं, पिता की बात मानते हैं, पिता के साथ भोजन करते हैं, लेकिन उसकी सेवा नहीं करते, उसके पांव नहीं दबाते, उसकी इच्छा को नहीं समझते हैं। तो जब पिता अपनी प्रॉपर्टी किसी को देगा तो किसको ज्यादा देगा? ऑब्वियसली उसको देगा जो चौथा पुत्र उससे प्रेम रूपी सेवा करता है उसकी। ऐसे भगवान सबको खाना देते हैं, हवा देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, लेकिन अपना प्रेम, अपनी वो हरि नाम रूपी अपनी प्रेम रूपी संपत्ति किसको देंगे? उसको जो व्यक्ति उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करता है। तो ये भक्ति का विशेष गुण हम कह सकते हैं। तो परोपकारी पिता जो सबके लिए समान है, लेकिन अपने प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले पुत्र के लिए थोड़ा स्पेशल फेवर करता है। तो लोग कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं, हम भक्ति करेंगे, भगवान हमारा स्पेशल फेवर करेंगे। जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए, भगवान यशोदा माई की उखल से बन गए, ऐसा अनेक भक्तों के साथ भगवान ने किया। भगवान ने जटायु को वो गति प्रदान कर दी जो अच्छे अच्छे संतों को प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन भजन करने के बाद भी दुख आता है। तो उन दुखों को हम कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बार एक गुरुजी थे और उन गुरुजी के पास 2 शिष्य आया करते थे। एक शिष्य तो गुरुजी की बात को यथा रूप में मानता था, लेकिन दूसरा शिष्य गुरुजी की बात को यथा रूप में नहीं मानता था। तो अब गुरुजी से हमेशा लोग पूछते थे कि गुरुजी ये आपकी कोई भी बात नहीं मानता है, फिर भी ये खुशहाल रहता है, इसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपका भजन करता है, जो आपके नियमों को मानता है, उसको काफी दुख रहते हैं। गुरुजी ने कहा वक्त आने पर बताऊंगा। तो एक दिन जो उनकी बात को नहीं मानता था उसे एक सोना भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ, लेकिन जो दूसरा उनकी बात मानता था, जो भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, उसके पांव में कील चुभ गई और खून निकल गया। तब वो अपने खून में ही लटपट गुरुजी के पास आया, कहा गुरुजी अब बहुत हुआ, आप अब इस बात को खुलासा कर ही दीजिए कि जो आपकी बात नहीं मानता वो आज एक सोने का घड़ा प्राप्त करता है, और मैं जो आपकी बात मानता हूं, भजन करता हूं, मुझे पैर में कील लग गई। तो गुरुजी ने कहा देखो, मैं दिव्य दृष्टि से आपको आज बताता हूं ये गुह्यम रहस्य क्या है। ये रहस्य है कि आज जिसने सारी बातों का उल्लंघन किया
उसको राजा बन जाना चाहिए था अपने पूर्व कर्मों के कारण, लेकिन उसने सारे भक्ति के नियमों का उल्लंघन करके अपनी मनमर्जी से जीवन जीकर अपने राजा बनने वाले कर्मों को इतना घटा दिया कि बस सोने का एक घड़ा ही मिला है। लेकिन तुमने अपने भजन से अपने कर्मों को काट दिया। तुम्हारे कर्म इतने पापमय थे पिछले जन्म में, आज तुम्हें सांप के द्वारा काटा जाना था, जहर के कारण तुम्हारी टांग कट जाने वाली थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे भजन के कारण उन दुखों को इतना रिड्यूस कर दिया, इतना कम कर दिया कि पैर में कील ही लग गई और तुम्हारे की भगवान ने रक्षा कर ली। तो इस प्रकार से भजन करने से एक तो हमें भगवान का स्पेशल फेवर मिलता है, और दूसरा भगवान का भजन करने से जो हमारे दुख आने वाले हैं उन दुखों में हमें 3 चीजें समझ में आती हैं। पहली, भगवान उन दुखों को, बड़े पैकेट को छोटा पैकेट कर देते हैं, बड़े दुख को छोटा दुख कर देते हैं। दूसरी चीज, भगवान हमें दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान का नाम जप करने वाले को कितने भी दुख आए वो सहन करता है। जैसे मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क पर आने वाले गड्ढों को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता। और ऐसे तीसरी बात, जब हम भगवान का भजन करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाने से हमें साफ साफ नजर आता है मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और भक्त सोचता है ये तो मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, और उन दुखों को वो सहन करता है। तो भगवान वैसे जनरली सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जो उनका भजन करते हैं उनके लिए भगवान की एक स्पेशल प्लानिंग बनी रहती है। आशा करते हैं आप भी भजन करेंगे और भगवान की स्पेशल कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।